आज रात 16 जून 2023 समय 10 बजे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में एक प्रश्न प्रदर्शन को निगम कर्मचारियों की मांगों को लेकर जोश था। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के तमाम नेता, तमाम संगठन मौजूद थे। दिल्ली इन कोर कमेटी के प्रधान महासचिव राजकुमार धिंगान ने बताया कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, कर्मचारियों को उनके कैरियर का एक मुश्त भुगतान नहीं किया गया, दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई। दिल्ली नगर निगम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने के लिए इसमें जिम्मेदारी निगम प्रशासन में दिल्ली सरकार की होगी। दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले सरकार का कहना था कि सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई है और न ही अभी तक कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली सरकार के इस रवैया से सभी कर्मचारी बहुत निराश हैं। यदि हमारी मांगों को दिल्ली सरकार नहीं मानेगी तो आने वाले चुनावों में सरकार को गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। टक्कर पे हमारा नारा है और जोर की टक्कर पे हमारा नारा है। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस चीज में किया गया है और क्यों किया है? देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के नेतृत्व में किया गया है और मैं दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का प्रधान महामंत्री हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो सोई भी सरकार को जगाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने एक वायदा किया कि यदि मेरी सरकार निगम में आती है और आप निगम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकते हैं तो मैं वायदा करता हूँ आपके जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कर्मचारी 98 का हो या 2017 का हो, फेज मैनर प्रोग्राम के अंतर्गत मैं उनका नियमितीकरण करूँगा। लेकिन क्या हुआ, वही ढाक पे 3 पद। आज उनकी सरकार भी बन गई है, 6 महीने उनकी सरकार बने हो गए, लेकिन एक भी स्टेटमेंट दिल्ली सरकार का कर्मचारी के फेवर में नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की मेयर माननीय डॉक्टर शैली ओबराय जी से, आप दिल्ली की अजीमोशान शख्सियत हैं, आप दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं, आपका जो कर्तव्य बनता है ये भी बनता है कि आप निगम कर्मचारियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको बताएं कि मैं एक स्क्रूटनी कमेटी बना रही हूँ जिसमें कर्मचारी पक्का हो। वैसे राजकुमार धिंगान जी, आप आम आदमी पार्टी में से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले मेरी कौम, मेरा समाज पहले है, मेरा कर्मचारी पहले है। मैं दलित हूँ, बहुजन हूँ। जब तक मेरे दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा, उनका दमन होता रहेगा, जब तक मेरे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। ये मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा हूँ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ और ये बात मैं दिल्ली के मेयर को भी कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है उग्र है और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने ये ऐलान किया है कि हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी प्रयत्न करना पड़े। और ये जो जिम्मेदारी होगी काम बंद हड़ताल की, दिल्ली सरकार की होगी और हमारी दिल्ली नगर निगम की होगी। जैसे कि पहले भी कूड़े के ढेर लगाए थे आप ही सफाई कर्मचारियों ने, अब क्या भी ऐसा कुछ करने का इरादा है? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली सरकार ने एक वायदा किया कि आप मुझे निगम में लेकर आओ। ये जितने भी लैंडफिल हैं दिल्ली में, 3 लैंडफिल हैं और तीनों लैंडफिल से मैं ये जो कूड़े के पहाड़ हैं इनको हटाऊंगा। क्या कूड़े के पहाड़ हट पाए? आज आप कॉलोनियों में देखें, लैंटरों पर जो गरीब कर्मचारी मकान बना रहा है, आज भी निगम प्रशासन लैंटरों पे एक लैंटर पे 1-1 लाख रुपए ले रहा है। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक मैनिफेस्टो था कि कोई भी गरीब मकान बनाए, हम किसी भी अधिकारी को उस पर पैसे नहीं लेने देंगे। आज काला दिन भी है, आज एक उग्र प्रदर्शन भी है और कोर कमेटी प्रतिबद्ध है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, मैं केवल डैम्स की बात नहीं करता, मैं हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ, मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूँ, मैं डैम्स की बात करता हूँ, मैं वेटरनरी विभाग की बात करता हूँ। जो हमारे दिल्ली में नगर निगम में जो डिपार्टमेंट है उन सब के लिए बात करता हूँ, क्योंकि आज दिल्ली नगर निगम जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने मुझे नेता बनाकर यहाँ पेश किया है। आज राजकुमार धिंगान क्यों है? इन कर्मचारी की बदौलत है, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ। जब तक उनको उनके हक हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक उनको एरियर का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कर्मचारी को 2003 से जो पक्के माने हैं, 2004 से जो पक्के माने हैं, जब तक उनको उनके हक का पैसा नहीं मिलेगा, मैं आंदोलन ये बदस्तूर जारी रखूंगा। मेरे को संघर्ष करो। के मुताबिक हमें पता चला है कि केजरीवाल जी इनको ठेकेदारी प्रथा में लाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, अभी जैसे उग्र प्रदर्शन हुआ तो दिल्ली सरकार के माध्यम से आज अब उनके कार्यालय से एक मैसेज आया कि कोर कमेटी के एक डेलीगेशन को बुलाना चाहते हैं
और सेक्रेटरी आपसे मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी नोट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली को अजीमशान शख्सियत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यदि वो बैठक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुद्दा है कि कर्मचारियों को ऑफर लेटर दें, कर्मचारियों को पक्का करें, कर्मचारियों को उनके हक हकूक का पैसा दें। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, वो करीब 5-5 साल हो गए, उनके टर्मिनल बेनिफिट आज तक नहीं मिले। तो इससे बड़ा कुटाराघात क्या हो सकता है, इससे बड़ा दमन क्या हो सकता है। और इस दमनकारी नीति के खिलाफ यह आंदोलन है और यह आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए, अभी कोर कमेटी के माध्यम से हम एक घोषणा करने वाले हैं। एक सर्वसहमति से एक बैठक होगी। उस बैठक में हम एक घोषणा करेंगे कि हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, स्लो टू डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की व निगम प्रशासन की। बहुत बढ़िया। तन्नू कल्याणी है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ सर, और पार्ट टाइम लगी हुई हूँ। हमें 560 से लगाया गया था 2007 से, बल्कि मेरे से पहले के भी हैं, 81-82 से भी हैं। और आंटियों को रिटायर करे जा रहे हैं, ना तो उनको पार्ट टाइम से डेली वेजर करा है, ना उनको पक्का है तो बाद में करेंगे, डेली वेजर ही नहीं कर रहे। 560 से 1600, 3600, 7000 की इतनी चीटी की चलते चलते 7000 चले हैं हम यहाँ पर आके, और आज भी हमारा कुछ नहीं होने को राजी। बस बोलते हैं काम हो रहा है। साउथ में, नॉर्थ में उनके ऑर्डर कर दिए हैं डेली वेजर के 2015 से, और हमारे अभी तक हमारा कुछ नहीं है। कोई भी सुनने को राजी नहीं है, ना ही प्रशासन के कान पे जूं चलती है और ना ही हमारे बारे में कोई बात करना चाहता है। पता नहीं क्यों हमारी तरफ से अंधे होकर बैठे हुए हैं। पार्ट टाइम हम डिस्पेंसरियों में हेल्थ के, आयुष के और मेट होम के, हमारे बिना वहाँ काम भी नहीं चलता है। अगर हमें एक दिन की छुट्टी मांगे तो हमें सफाई देनी पड़ती है। आज हम उसके लिए काम है, आज उसके लिए काम है। वैसे हमारी कोई तनख्वाह का कुछ नहीं है। 7000 में हमारे से बस बेकार हाल से 3-3 महीने हमारी तनख्वाह भी नहीं आती है। वो पता नहीं हमारा क्या करेंगे, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। और पार्ट टाइम में 86 से लगे हुए, 81 से 82 से लगे हुए लगी थी। पता नहीं तक मैं 6000 तक पहुंची। इनकी उम्र देखो, आप 2 साल नौकरी। ये आज जो प्रोटेस्ट किया आपने, किस लिए किया है? ये प्रदर्शन आज नहीं, हमारा वर्षों से चला आ रहा है। और जैसा कि पूरी दिल्ली का पूरा भारत जानता है कि आज जो सफाई कर्मचारी है, जो इस देश को स्वच्छ वातावरण देता है, जो इस देश की सेवा में तत्पर तैयार रहता है, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे वो मलेरिया की हो, चाहे डेंगू की हो, उसमें भी अपनी जान को जोखिम में करके और वो जो कार्य अपना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, आज वही कर्मचारी 46 टेम्परेचर की डिग्री के अंदर आज वो रोड पर है। तो ये शर्म की बात कर्मचारी के लिए नहीं है, ये शर्म की बात है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, उस दिल्ली सरकार के लिए जो निगम से लेकर विधानसभा तक बैठी हुई है। और कर्मचारी आज जो त्राई कर रहा है, तो बहुत शर्मनाक बात है कि अगर एक फैक्ट्री का मालिक भी मेहनताना देने से जो है ना इनकार नहीं करता, और आज हमारा कर्मचारी तनख्वाहों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हर महीने, हर 15 दिन के अंदर रोड पर उतरता है, बहुत शर्मनाक बात है। और पूरा देश इस बात को देखता है, टीवी पे, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से पूरा देश देखता है। बहुत ही शर्मनाक बात। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये कर्मचारी है, दिन में अपना काम करे, दोपहर के अंदर अपने हक अधिकार के लिए लड़े, और शाम को जब घर पर जाए तो उसका परिवार बड़ी निष्ठा से उसकी ओर निहारता है कि शायद हमारे जो है पिताजी या हमारे दादाजी कुछ लेकर आए हैं, और हमारे इस समय जो है परिवार भूखे मरने की कागार पर है, और हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी अगर सुन रहे हो, तो मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करूंगा कि इन कर्मचारियों का शोषण करना बंद करें, क्योंकि ये कर्मचारी नहीं, सबसे बड़ा सपोर्टर है आपका, जो दिल्ली के अंदर आपको काबिज किया इस सरकार को, वो यही कर्मचारी है, यही कौम है, वाल्मीकि कौम, जिसने आपको जो है तख्तो ताज पर बिठाया। और ये तख्तो ताज पर अगर बिठाना जानते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी आपको मट्टी मैल भी करना जानते हैं, ये आपको जो है नीचे धूल चटाना भी जानता है। ये वो कर्मचारी है जिसने मेहनत भी की आपके इलेक्शन के अंदर, आपका वोटर भी है, सपोर्टर भी है और कर्मचारी भी है। प्याल है, समस्त यूनियन कोर कमेटी के कारवा का अध्यक्ष हूँ। आज जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या कारण है, क्यों प्रदर्शन किया? कारण सर ये है, 20-20, 25-25 साल हो गए एमसीडी में कर्मचारी कच्चे हमारे, और हमारा जो सफाई कर्मचारी 60 साल सेवा कर रही है, जो रिटायरमेंट हो चुका है, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, उनके लाभांश का पैसा नहीं दिया जा रहा। और आप देख रहे हो समय पे वेतन हमारे को नहीं दिया जाता, कैशलेस कार्ड हमारे को नहीं दिया जाता। जब से ये निकम्मी सरकारें आई है 2014 से,
कर्मचारियों के अंदर रोष है, कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आए दिन हमने अपनी सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ती है। बहुत सारी हमारी समस्या है। हमारे को वाल्मीकि समाज को, एमसीडी कर्मचारियों को खून के आंसू रुला रखे जब से भाजपा और आम आदमी पार्टी आई।